बात करेंगे हम टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझने से पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। पहले एग्जाम्पल क्या है, सपोज कर लो हमने एक सेट ले लिया ए। एक सेट क्या ले लिया? ए में कुछ मेंबर ले लिया 1, 2 एंड 3 ले लिया। और उसका रिलेशंस कैसे लेंगे? और हमने कुछ रिलेशन ले लिया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। हमने क्या ले लिया? रिलेशन ले लिया। ओके, अब हम इसमें खोजेंगे रिफ्लेक्सिव। अगर मैं बात करूंगी, क्या ये तुम्हारा जो सेट है वो क्या रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अब रिफ्लेक्सिव समझने से पहले उसके डेफिनेशन पे चलते हैं। उसने बोला है कि एक रिलेशन है सेट ए में, इसे हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? इफ ए कॉमा ए दिस मीन सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किस में जाना चाहिए? आर में, मतलब इस रिलेशन में जाना चाहिए। और हर एक फॉर एवरी एलिमेंट दिस मीन्स ए एलिमेंट किस में होने चाहिए? सेट ए में होने चाहिए। कैसे? हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू रियल नंबर्स फॉर एवरी ए एलिमेंट किस में होनी चाहिए? सेट ए में। अब पहले हम सेम एलिमेंट खोजते हैं। क्या है? सपोज कर लो हमने क्या किया 1, 1 है, क्या किस में होना चाहिए? आर में। क्या सेट आर में है? सेकेंड क्या 2, 2 क्या सेट आर में है? और 3, 3 क्या ये ऑर्डर पेयर आर में है? दिस मीन्स हमें क्या मिल गया? रिफ्लेक्सिव तो मिल गया। ये किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। ओके, फॉर एवरी 1, 2, 3 किस में होने चाहिए? किस में बिलोंग करने चाहिए? सेट ए में। क्या 1, 2, 3 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? यस, सेट ए में 1 और 2 और 3 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को हम और क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस टाइप के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। ओके, हमें तो समझ आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशंस क्या होते हैं? सिमेट्री रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोला इसने? इफ A1, A2 दिस मीन्स 2 ऑर्डर पेयर है A1, A2 बिलोंग करे किसमें? आर में। आर रिलेशन में क्या करने? बिलोंग करे। इम्प्लाइज दैट A2, A1 इसका इनवर्स पार्ट भी दिस मीन्स A2, A1 भी किसमें बिलोंग करने चाहिए? उसी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। और हर एक फॉर ऑल का एक सिंबल से फॉर ऑल दिस मीन्स A1, A2 किसमें होने चाहिए? सेट ए में आना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू बात करूंगी, इसे हम बोलेंगे सिमेट्री। अगर हम सिमेट्री देखेंगे, क्या ये सिमेट्री हमारा है? सिमेट्री के लिए हमें डेफिनेशन मालूम है। A1, A2 बिलोंग टू रियल नंबर्स, मतलब सेट आर। implies that A2, A1 also belong to relation R. For all A1, A2
बिलोंग टू सेट ए में। कैसे? हमने ले लिया एक सेट 1 और क्या ले लिया 2। अगर 1 और 2 किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में, दैट इम्प्लाइज कि 2 और 1 भी किस में बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर में। क्या इस टाइप का रिलेशन मिल रहा है? दिस मींस 1 और 2 अगर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, 1 और 2, अब आगे 2 रहेगा, अब पीछे क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है? 1,2 बिलोंग कर रहा है। क्या 1 और 2 का 2 और 1 है रिलेशंस? यस है। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, implies दैट ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। फॉर ऑल 1,2 आल्सो बिलोंग टू अ सेट ए, मतलब 1 और 2 भी किसमें बिलोंग कर रहा है? 1 और 2 किसमें? सेट ए में है। ऑफ कोर्स है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? 1 और 3 बिलोंग टू रियल नंबर। ऑफ कोर्स 1 और 3 किसमें? रियल नंबर्स में है। implies that क्या 3,1 रियल नंबर्स रिलेशंस में है? 3,1, हाँ 3,1 भी रिलेशंस में है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि 1 और 3 किस में बिलोंग करने चाहिए? सेट ए में। 1 और 3 सेट ए में भी है, तो हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशंस। ऐसे हम किसका निकाल सकते हैं? 1 और 3, 3 1 3 तो हो गया। 2 और 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 और 2, ये भी है। ये भी हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या कहता है कि एक रिलेशन आर हो किससे? सेट ए में, उसे हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे? इफ A1, A2 बिलोंग टू रियल नंबर्स। दिस मीन्स सपोज कर लो 1 और 2 दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, किसे बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर्स में। एंड 2,3, दिस 2,3 और क्या होना चाहिए? एंड 2,3 आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोला? implies that 2,3 सॉरी 1,3 A1, A3 also belong to real numbers. For all 1, 2, 3 belong to a set A में। इस टाइप के रिलेशन देखिए 1, 2 किस रिलेशन में होने चाहिए? रिलेशंस आर में। 1, 2 रिलेशंस आर में है। 2, 3 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। 2, 3 भी रिलेशन आर में है। तो क्या इंप्लाइज करना है कि 1 और 3 है इसमें? यस, वो भी किसमें बिलोंग करना चाहिए? रिलेशंस आर में। और हर एक एलिमेंट्स 1, 2, 3 किसमें होना चाहिए? सेट ए में। सेट ए में भी है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा क्या है? क्या? ट्रांजिटिव रिलेशंस। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे हम इक्विवेलेंट रिलेशंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन, a relation R in a set is said to be equivalent relation। मीन्स एक रिलेशंस को हम इक्विवेलेंट रिलेशंस कब बोलेंगे? अगर वो क्या हो? ट्रांजिटिव हो, सिमेट्री हो, और क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो। या फिर मैंने उल्टा बोल दिया, क्या हो सकता है? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? कौन सा रिलेशनशिप होगा? इक्विवेलेंट रिलेशनशिप।